हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आईआईटी सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये हमारा पार्ट 4 है। तो होता है कि आपने पार्ट 1 टू और 3 देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर असाइनमेंट परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट soundcloud.com से कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 119 है, ओपन स्टैक इज ए प्रोप्राइटरी एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर दैट यू हैव टू पे एंड बाई। तो ओपन स्टैक जो है आपका, ये क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स है आपका और ये फ्री होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका भी हो जाएगा। न्यू ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ओपन स्टैक इज एन ओपन सोर्स एंड रिक्वायर नो पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इंटेलिजेंट रेडियो मॉडेम IRM can be connected to IP serial devices but not to non IP serial devices। क्या IRM जो है वो सिर्फ IP सीरियल डिवाइसेस कनेक्ट होता है या फिर नॉन IP सीरियल डिवाइसेस से भी कनेक्ट हो सकता है? तो इसका आंसर फॉल्स है इस स्टेटमेंट का। आपका IRM दोनों से कनेक्ट हो सकता है, IP एंड नॉन IP बोथ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। वाईफाई, RFID and other wireless technologies are utilized for preventing mining accident। क्या RFID एंड वाईफाई एंड अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो प्रिवेंट का माइनिंग एक्सीडेंट के लिए यूज होता है? इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एक्सप्रोमेटली ऑफ टोटल डेटा अवेलेबल इन द वर्ल्ड इज अनस्ट्रक्चर। वर्ल्ड में कितने डेटा जो अवेलेबल है अनस्ट्रक्चर्ड है? तो इसका आंसर 80% है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। इन फ्लो ऑफ डेटा आफ्टर जनरेशन एंड एक्विजिशन एंड कम स्टोरेज ऑफ द डेटा। जो फ्लो ऑफ डेटा होता है उसको जनरेशन या एक्विजिशन के बाद क्या वो स्टोरेज के लिए आता है? तो 123 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं आप, जनरेशन, एक्विजिशन, स्टोरेज, एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्वेश्चन फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है तो इसको स्किप करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग कलेक्टेड थ्रू अ माइक्रोफोन आर सब्जेक्ट टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो टाइप के एनालिसिस होते हैं आपके, क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव में नंबर्स आते हैं और आपका जो ऑडियो है वो नंबर्स के फॉर्म से भी तो होता नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। हाँ, आप पढ़ सकते हैं। ऑडियो वीडियो आर जनरली कैटेगराइज एज क्वालिटेटिव आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। रॉ डेटा इटसेल्फ इज नॉन न्यूमेरिक। तो क्वांटिटेटिव में नहीं होगा, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा क्वांटिटेटिव में कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 126। अ स्टैटिस्टिकल मॉडल डिपिक्ट हाउ अ सेट ऑफ ब्लैंक वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर सेट ऑफ वेरिएबल। यहाँ फिल करना है आपको। तो 126 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम। यहाँ पे आपका रैंडम सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर सेट ऑफ नॉर्मल वेरिएबल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन 126 पे आते हैं। अ स्टैटिस्टिकल मॉडल डिपिक्ट हाउ अ सेट ऑफ वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर सेट ऑफ वेरिएबल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर सेट ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट डिनोट द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन मेजर।
स्टेटमेंट 1 दिया है आपका रेंज वेरिएबल स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेटमेंट 2 दिया है आपका रेंज एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन। स्टेटमेंट थर्ड दिया हुआ आपका वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज एब्सोल्यूट डेविएशन। इसमें से पूछा है कौन सा डिस्पर्जन मेजर के लिए यूज होता है, तो आपका डिस्पर्जन मेजर के लिए तीनों यूज होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है कंपोनेंट ऑफ एग्रीसेंस इंक्लूड, तो एग्रीसेंस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये आपका सेंसर एंड एक्चुएटर भी होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन यूनिट भी होता है, पावर मैनेजमेंट यूनिट भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं एग्री सेंस रिक्वायर्स सेंसर्स कम्युनिकेशन यूनिट्स पावर एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इन ओपन स्टैक विच कंपोनेंट टेक केयर ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन, तो ओपन स्टैक में कौन सा कंपोनेंट यूजर ऑथेंटिकेशन का ध्यान रखता है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कीस्टोन। Keystone component in OpenStack provide authentication and user authentication features. Question number 30. You cannot ping your OpenStack instance from an outside network unless you connect your instance with the public network to work. तो इसका करेक्ट आंसर आपका राउटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31. व्हाट इज द प्राइमरी सर्विस मॉडल फॉर सेंसर क्लाउड, तो सेंसर क्लाउड के प्राइमरी सर्विस मॉडल क्या होता है, 231 का आपका आंसर हो जाएगा सेंसर एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। यू कैन रन टू लॉजिकल कंप्यूटर लिनक्स एंड विंडो फ्रॉम द सेम फिजिकल हार्डवेयर थ्रू यूज ऑफ, इसको हम लोग वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक ही सिस्टम पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना, जैसे विंडोज है लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। In a sensor cloud, one physical sensor can be extracted as multiple virtual sensor। सेंसर क्लाउड में एक फिजिकल सेंसर को मल्टीपल वर्चुअल सेंसर की तरह यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। इन ए सेंसर क्लाउड फ्रेमवर्क, individual have to continuously worry about owning and managing physical sensor device। क्या सेंसर क्लाउड फ्रेमवर्क में जो यूजर होता है उसको हार्डवेयर को मैनेज करना पड़ता है या फिर उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो इसका आंसर आपको फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आपको जो सर्विस प्रोवाइडर वो मैनेज करता है। क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। वर्चुअल सेंसर विद इन अ सेंसर क्लाउड हैव अ कम्युनिकेशन इंटरफेस विद, तो जो क्वेश्चन क्या है आपका, वर्चुअल सेंसर विद इन अ सेंसर क्लाउड, जो सेंसर क्लाउड में हमारा वर्चुअल सेंसर होता है और एक कम्युनिकेशन विद उसके साथ उसका कम्युनिकेशन होता है, तो इसका आंसर आपका बोथ फिजिकल सेंसर एंड एप्लीकेशन दोनों से होता है, तो ऑप्शन नंबर 6 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा पहला है ट्रेडिशनल WSN वर्चुअल सपोर्ट क्लाउड सेंसर वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट। जो हमारा ट्रेडिशनल WSN होता है इसमें नो वर्चुअलाइजेशन, सेंसर क्लाउड वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट होता है, तो करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं सेंसर क्लाउड सपोर्ट कंप्लीट वर्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन 37 लिखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन और वांट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बट हैज नो सेंसर, ऑर्गेनाइजेशन बी यहाँ पे है ऑर्गेनाइजेशन ए वांट टू वॉच इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग बट हैज नो सेंसर, इसके पास कोई सेंसर नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बी हैज सेंसर डिप्लॉयड एंड सेंसर क्लाउड हेल्प ए अचीव इट, तो क्या जो हमारा
एंड सेंसर क्लाउड हेल्प जो सेंसर क्लाउड होता है क्या वो ए ऑपरेशन पे हेल्प कर सकता है इस वैसे कम में, तो इसका आपका सारी कंफ्यूज हो जाएगा। सेंसर एज ए सर्विस भी कर सकते हैं। इसमें हम 38 पे आते हैं। बेस्ड ऑन द above क्वेश्चन डिटरमाइन द रोल ऑफ ए एंड बी। तो इसमें आपका जो है ए क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, और बी क्या है, सेंसर है, ऑनर इसके पास कुछ करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 39 पे आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर, तो कौन सा लिमिटेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो इसमें आपका ऑप्शन में भी एडिशनल कम्युनिकेशन लेटेंसी फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन, ये आपका लिमिटेशन है, रिफर टू द ऑप्शन में भी आप एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। कम्युनिकेशन लेटेंसी टू फॉर्म एंड communication latency to and from the cloud is a major drawback, especially for critical application. Question 140 कहते हैं in fog computing the fog layer acts as an intermediary between the data source and the cloud for intermediate processing of time critical data। तो मैं बोल रहा हूँ आपका fog layer है वो intermediary act करता है between data source and the cloud intermediate processing of time critical data। इसका आपका आंसर जाए टू ऑप्शन में आप कर सकते हैं। fog actually sits in between the device and the cloud to provide integrated service। तो आपके डिवाइस और क्लाउड के बीच में एक्ट करता है fog। क्वेश्चन 41 पे आते हैं वन वे लेटेंसी डिवाइस टू फॉग, वन वे लेटेंसी बता रहा है डिवाइस टू फॉग 30 मिली सेकेंड है, डिवाइस टू क्लाउड 50 मिली सेकेंड है, प्रोसेसिंग फॉग का 10 मिली सेकेंड है, क्लाउड डिफरेंस इन टोटल राउंड ट्रिप प्लस प्रोसेसिंग लेटेंसी क्लाउड वन फॉग कितना होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टोटल क्लाउड आपका कितना 55 प्लस 50, यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्लाउड 55 और 50 105 फॉग का हो गया आपका 20 10 20 50 हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे 55 का अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। तो इसमें आपका ऑप्शन में फॉग कंप्यूटिंग एज ए कॉम्प्लीमेंट टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ये आपका डिवाइस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के बीच में काम करता है, ऑप्शन में भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 143 है facilities that need to provided in smart parking lot included maintaining application of MPT slot, automatic logging of vehicle to vehicle slot, automatic charging for services। तो क्वेश्चन 143 का आंसर और आप दीजिए जाएगा। ये सारे फैसिलिटी वर्किंग ऑफ स्मार्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन 144 है ऑटो अलर्ट generation in case of sudden heart attack is supposed to handle by central, तो यस इसको हैंडल करता है हार्ट अटैक को। क्वेश्चन 45 है ड्यूरिंग अ डिजास्टर रिसोर्स reallocation and service rerouting can be handled by which method। तो रिसोर्स reallocation and service rerouting किसके द्वारा हैंडल किया जाता है। तो 145 का आंसर आपका सी कैलेमिटी मॉनिटरिंग के थ्रू होता है। Question number 146 है which challenges can be experienced due to periodic generation of large volume of data in smart city। इसमें से कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है सिटी में लार्ज डेटा जनरेट करने में। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है मेकिंग डाटा वैल्यू प्रिसाइज एंड एक्यूरेट नॉइज भी आ जाता है लार्ज डेटा जनरेट करने में, इसको हम बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज करते हैं इसको हम सॉल्व करने के लिए।
47 में आ जाते हैं। यहाँ enable optimal uses of rich data generated from different sources and across platform. इसको डेटा फ्यूजन कहते हैं। डेटा फ्यूजन ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिच डेटा ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। उसमें 48 पे आते हैं। Which of the following is included in the mathematical model used for data fusion? इसमें से कौन सा मैथमेटिकल मॉडल होता है जो डेटा फ्यूजन यूज होता है? कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क नेटवर्क CNN स्टैटिस्टिकल मॉडल बिलीफ फंक्शन तीन यूज होता है तो अलग से यूज है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। CNN यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कंपोनेंट इन स्मार्ट होम। इसमें स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है? तो पहला स्टेटमेंट है सेंसर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेटमेंट 2 है इंटेलिजेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैनुअल। स्टेटमेंट 3 है मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक केसेस। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है एंड 2 है ये दोनों करेक्ट है स्मार्ट होम के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 150 है विच आर इंक्लूडेड इन HAN स्टैंडर्ड। तो HAN स्टैंडर्ड में कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं? तो HAN इंक्लूडेड स्टैंडर्ड में आपके UPnP एंड लोन वर्क भी आते हैं, जिगबी भी आता है, एक्सटेंड भी आता है, DLNA एंड जिगबी भी आता है। तो आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 पे आते हैं प्रोविजन एलैगमेगेशन ऑफ होम ऑटोमेशन पर्सनल मीडिया सिक्योरिटी सिस्टम एक्सेट्रा। ये सब किस में आते हैं आपके? तो ये सब आपके होम एरिया नेटवर्क में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। द होम एरिया नेटवर्क इज HAN इज डेडिकेटेड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कनेक्ट ऑल स्मार्ट डिवाइसेज विद इन रेसिडेंस। क्वेश्चन नंबर 52 है इन व्हीकल टू ह्यूमन टू व्हीकल interaction the human communication within the with the vehicle तो is present in another vehicle, is present in same vehicle, is present outside the road। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है आपके। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं इंफॉर्मेशन सेंट्रिक नेटवर्क आर डिराइव फ्रॉम कंटेंट सेंट्रिक आर्किटेक्चर। तो जो आपकी इंफॉर्मेशन सेंट्रिक नेटवर्क है क्या वो कंटेंट सेंट्रिक नेटवर्क आर्किटेक्चर से डिराइव होता है? तो 153 का ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वायरनेट के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन दिया है राउटिंग प्रोटोकॉल ऑफ मैनमेड इज डिराइव फ्रॉम वायरनेट, ये भी गलत है आपका। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है हाई लेटेंसी इज अचीव्ड इन मोबाइल एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डज नॉट हैव वायरलेस एक्सेस इन वेलिकुलर एनवायरनमेंट, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिया जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। इस ऑप्शन नंबर 1 इसलिए गलत है क्योंकि वायरनेट इज ए सब क्लास ऑफ मैननेट होता है और वायरनेट रिक्वायर लो लेटेंसी होती है और वायरनेट इज इनहेरेंटली वायरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इन इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल। तो इसमें से कौन सा इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन, ये भी आता है आपका। कम्युनिकेशन चैनल भी होते हैं। इंटेलिजेंट व्हीकल कनेक्टेड व्हीकल पेडेस्ट्रियन को भी चेक करता है। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। इंटेलिजेंट कनेक्टेड व्हीकल से मतलब है जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपके सब तीनों फीचर्स होते हैं। 156 है डेडिकेटेड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड developed by SAER SAE J2735 and
J2945, क्या ये दोनों है? तो वो एक करेक्ट है, ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ V2X कम्युनिकेशन। V2X कम्युनिकेशन के आपके डिसएडवांटेज पूछा है, तो इसमें आपका जो होता है ट्रैकिंग ऑफ मूवमेंट, ये इसका डिसएडवांटेज है। ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा। ये सिक्योरिटी कंसर्न को जैसे होता है, और एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच इज ट्रू अबाउट अ ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल ग्रिड। तो ऑप्शन ए है, मॉनिटरिंग एंड रिस्टोरेशन इज ऑटोमेटिक, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्लांट टू होम स्लैश इंडस्ट्रीज। तो इलेक्ट्रिकल ग्रिड में आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऑप्शन में 20 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। इन ट्रेडिशनल ग्रिड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज इन वन डायरेक्शनल होता है, प्लांट टू ग्रिड या इंडस्ट्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पावर मॉनिटरिंग, एसेट मैनेजमेंट, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन फॉल अंडर विच स्मार्ट ग्रिड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो तीनों होते हैं आपके, पावर मॉनिटरिंग, एसेट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, किसके अंडर में आते हैं? तो ये आपके पावर सिस्टम एफिशिएंसी में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट है, स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन डज नॉट कंट्रीब्यूट, यहाँ पर गलत है। कंज्यूमर पेड हाई एक्सेस और एक्सेस सप्लाई ड्यूरिंग ऑन पीक, ये आपको करेक्ट है। प्राइस लेस ड्यूरिंग ऑफ पीक, ये भी सही है। नेट मैट्रिक अकॉर्डिंग, ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच इज ट्रू अबाउट प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल। प्लग्ड इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट, पीवी डज नॉट रिलाई ऑन पावर प्लांट टू चार्ज, ये गलत है। कंज्यूमर डिस्करेज फ्रॉम ऑफ पीक चार्जिंग, ये भी स्टेटमेंट आपको फॉल्स है। यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी पीवी डज नॉट रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, ये भी गलत है, क्योंकि आपके जो कोयल यूज होते हैं उसमें आपका पॉल्यूशन तो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, सिर्फ रिन्यूएबल सोर्सेज में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, पीयूवी कैन बी यूटिलाइज एज एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग ऑन पीक आवर, ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल ऑपरेशन सेंटर्स। तो ट्रेडिशनल ऑपरेशन सेंटर के कौन कौन से एडवांटेज हैं? तो ट्राइज टू कंफर्म जनरेटेड एनर्जी यूटिलाइज, ये आपका फॉल्स है। ग्रिड वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू एक्सेसिव करंट, ये भी फॉल्स है। कंट्रोलिंग कैपेबिलिटीज आर नॉट बाउंडलेस, ये भी फॉल्स है। ऑप्शन में डी इज करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 63, अवॉइडिंग अनवांटेड करंटेड फ्लो थ्रू ग्रिड इज टैकल्ड बाई। अनवांटेड जो करंट फ्लो होता है इसके द्वारा टैकल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 33 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ग्रिड। यह अनवांटेड फ्लो ऑफ करंट को हैंडल करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, पावर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्ट। ऑर्डर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 165 पे, इन इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क कैन बी इंटरेक्ट विथ ईच अदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बट नॉट विथ अदर पीपल, इसका फॉल्स हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी, कैन इंटरेक्ट होता है, नॉट दिया था।
क्वेश्चन नंबर 66 है विच डिजाइन ऑब्जेक्टिव आर कंसिडर्ड फॉर IoT डिवाइसेस इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो लेटेंसी भी होता है, थ्रूपुट भी होता है, स्केलेबिलिटी होता है, तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लीस्ट लाइकली टू रेंडर विच कनेक्टिविटी। ये आपका व्हीकल टू होम होता है, ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा पार्ट 4 का वीडियो अच्छा लगा हो। हम जल्दी पार्ट 5 का वीडियो लाएंगे। अगर आप प्रीवियस सेशन का असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट soundclip.com से परचेज कर सकते हैं। आपको 30% ऑफ का कूपन कोड स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर आप इसको यूज़ करके परचेज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। थैंक यू।